मेरी माँ बहन तू भी दो चार बातें सीख के जा, तू भी सीख के जा। तो जब सीख के जाएगी तुझको मज़ार नहीं जाना है। औरतों को मज़ार जाना मसलक के आला हजरत में मना है। औरतें मज़ार नहीं जा सकती, औरतों को मज़ार के लिए सफ़र करना भी मना है, उर्स में जाना मना है। आजकल लोग अपने अपनी बीवी को लेकर घुमाता है और जवाब हम लोग को देना पड़ता है। हजरत औरतें मज़ार जाती है, गैर लोग इतराज़ करता है, सुन्नी है, मसलक के आला हजरत वाले, बरेली मसलक वाले हैं। ये लोग देखिए कब्र पूजता है। नहीं मेरे दोस्त, हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, अल्लाह के अलावा सजदा जायज़ नहीं है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं। मेरी माँ बहन तो अपने घर में अच्छे से रहना, अपने आप को बचा के रखना। आपको सवाब लेना है, मस्जिद जाके नहीं, ईदगाह जाके नहीं, मज़ार जाके नहीं, यहाँ जनाजे में जाना नहीं है। तुमको जनाजा में भी जाना मना है। जनाजा मर्द जाएगा, जुमा में मर्द जाएंगे, ईदगाह मर्द जाएंगे, जिहाद में मर्द जाएंगे। आपको घर में रहना है, सवाब लेना है। शोहर मजदूरी करके आए, काम करके आए, थके हारे आए, शोहर घर घुसे, तुम खाना पकाती हो, चूल्हे से खाना उतार दो, सब्जी चढ़ाई हो, चूल्हे से नीचे उतार दो, एक गिलास पानी भरना। अब सब्जी बाद में पकाना, पहले शोहर के पास जाना। वो दिन भर मजदूरी किया है, सुबह निकला है, शाम में घर आया है, अब उनको किस हालत में आया है, एक गिलास पानी पकड़ लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपना शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आज की बीवी देगी दोनों हाथ से पानी देती? क्या बात है। अरे देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई पनरिया के बहू बेटी नहीं, इस जलसे में आने वाले आप लोग तो एकदम ठीक है। ये सब बात जो है ना बॉर्डर के उस पार के बता रहे हैं आप लोग। अच्छा है। आजकल ये और मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को सजाना हराम नहीं है, कोई मौला कह दे हराम नहीं। अपने चेहरे को सजाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा बाल को झाड़ो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, कौन मना करे। लेकिन ये चेहरा सजा के अपने शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, शोहर को देख के मुस्कुराना, शोहर भी मुस्कुराएगा, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी के नमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है। आपकी बीवी अगर श्रृंगार करके आपके पास जाके खड़ी हो जाए तो 2 रकात नफल का नमाज का सवाब करती है श्रृंगार आज की बीवी। आप मगरिब में आते हैं, शाम में 6 बजे काम करके बाहर से आते हैं, बीवी बनाओ श्रृंगार करके रहती है, भूत की तरह रहता है, भूत घर में घूम रहा है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल के तरह, चुड़ैल के पूरे दिन भर काम करके मगरिब होते उसका मुंह का नक्शा देखना लगता है, भूत घूम रहा है। लेकिन यही माँ बहने जब मोहल्ले में शादी हो और जब शादी में इनको जाना हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी मोहल्ला में, आज वलीमा है, तब स्टाइल देखना, ऐसे बन संवर के निकलती है, ऐसे बनती है, मोहल्ले का लोग भी नहीं पहचान पाता कि मोहल्ले की है कि नहीं। अल्लाह। हाँ जी, इतने शादी में घर गए, वो सुंदर मुखड़ा, वो चेहरा, और लड़कियां हाँ मोबाइल लेके चलती है शादी घर में, और जहाँ सजावट है बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। याद रखना कयामत कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, नामाए अमाल खुले जाएंगे और लोग परेशान होंगे। वहां सभी को क्या सबों की हाजिरी होगी, लेकिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का टुकड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, जो अपने चेहरे का श्रृंगार करके दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। अल्लाह। मेरी माँ बहन गौर करो, ये चेहरा शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और श्रृंगार करके शादी भी हम नहीं देखते हो। इमाम लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है, शादी में तो खर्चा बहुत करता है,
लेकिन सुन्नत के टाइम में, निकाह के टाइम में कोई कहीं नहीं नजर आएगा। डीजे वाला चला गया, पटाखा वाला चला गया, खाकर चला गया, सब लोग घर घर। अब दूल्हा चौकी में से बैठा है, चुपचाप झूप रहा है। 1 बजे रात तक निकाह नहीं। 2-4 गो अगल बगल कुकुर कुत्ता भूक रहा है। दूल्हा क्या हुआ, सब तो हवा। अब 2-4 गो बूढ़ा इमाम साहब आता 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके। कोई आम गवाह नहीं मिलता है उस टाइम में। सुन्नत के टाइम में, जिस टाइम में सही निकाह पढ़ाना। निकाह में कितनी बातें फ़र्ज है पता है? अरे शादी किए हो, अरे शादी किए हो, कितनी बातें फ़र्ज है? हाँ, 5-6 गो बाल बच्चा हो गया, अभी तक पता नहीं कि निकाह में कितनी बातें। कोई बोल रहा 2। हाँ, सही बात है, निकाह में 2 बातें फ़र्ज है, इजाब व कबूल और गवाह। वाजिब एक है, महर है जो तुम कबूल करते हो और कभी देते नहीं हो। 50,000 1 लाख कबूल किया है आदमी, बीच में 1 लाख देन महर के साथ हम निकाह कबूल है, कबूल। आज तक दिया 10 टका नहीं दिया। हाँ, दी बेचारी परेशान है। याद रखना, मरने से पहले महर को अदा कर लो। एक जेवर दे दो, कुछ भी दे के अदा कर लो। लेकिन नहीं, 3 बातें सुन्नत है। चुहाड़ा बांटना, खुतबा है, वलीमा है। आपको क्या पता है, कुछ सीखोगे जानोगे तब। खाली दूल्हा बनता रे बाप, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठगला रहा। इतना फूल लगाता है, दूल्हा बना है। कलमा कलमा। हाँ, देखिएगा इतना खतरनाक दूल्हा को उठा के लाया। और इतर आदिल कादिर ने क्या कहता है, उसको लगाया, पान सनाया। लगता है दूल्हा नहीं, जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। देखे शादी में जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता, बेटा ठीक से पढ़ो, बैठो, निकाह टाइम हुआ है, कलमा पढ़ना, पढ़ो बेटा, ला इलाहा मतलब 5 लाख तो लिया, कलमा पर खैलाला करेगा। इमाम साहब कहा ठीक से पढ़। बोला हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका। अरे इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, रुकू भी किया, रुकू बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया। और जब बचा लिया है तो पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका देखना हो तो करबला का मैदान देखना, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, जिक्र देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, कयाम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, अरे शोहर बीबी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मुर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीने पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं। अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला तो जमा मर्दी का नाम है। करबला देख लो और अपने आप को कह दो कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। आज लोग कहते इस्लाम मिटा देंगे, लेकिन याद रखना 22,000 फौज का करबला में आया था, पूरे 22,000 का नामो निशान मिट गया है। एक इमाम हुसैन का चिराग करबला से बच के गया, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र हमेशा छाने वाला हो। इसलिए तुम मुसलमान हो, कमजोर मत समझो। क्या मुसलमान अक़लियत हैं? हम भारत में भी आराम से रहते हैं, तुम भी नेपाल में आराम से रहते हो, कहाँ मुसलमान परेशान है? लोग कहते हैं मुसलमान को लोग सताता है, कैसे सताएगा? हम भी इंडिया में बहुत खुशहाल है, अपने इंडिया में भी हम बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि मेरा भारत है सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। तुम भी नेपाल में अच्छे रहते हो, लेकिन याद रखना तुम उस वक़्त अच्छे बन जाओगे जब अपनी इबादत को अच्छी इबादत में शामिल कर लोगे। तुम नमाजी बन जाओगे, तुम्हारे घरों से जब बच्चे पैदा होंगे तो आवारा नहीं गुलाम रसूल बन के जिएगा। आज हमारी कौम के बच्चे
बर्बाद नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? आज हमारे बच्चों के अंदर तालीम की कमी हो गई है, शिक्षा की कमी हो गई है, इल्म की कमी है, जिस वजह से हमारे बच्चे आवारा आवारा मजदूरी का काम, राजमिस्त्री काम, सब कमज़ोर कमज़ोर काम मुसलमान ही क्यों करेगा? क्या हम IAS नहीं बन सकते हैं? क्या हम डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? क्या हम प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं? अगर कोशिश करोगे तो बन जाओगे। मेरी माँ बहनें तो अपने छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में अगर चाहते हो कि हम बाहर लाएंगे तो उस बच्चों को बेहतर करो और अपने शोहर के लिए तुम काम करना। जब शोहर राज़ी होंगे तो रब राज़ी होगा। नौजवानों, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत भी करना, अपनी बेटी से मोहब्बत करना, भाई से मोहब्बत करना, बहन से मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करना, उससे ज़्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। कौन मौलाना मना करे कि बीवी से मोहब्बत मत करो? अरे इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। बेशक। लेकिन सलाम करना अपनी ही बीवी, याद रख, सलाम करना तो अपनी ही बीवी करना, पड़ोसी बीवी मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। एक जगह तकरीर कर दिए कि सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का पड़ोसी भी सलाम कर दिया। मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर जब थके हारे घर आ जाए तो अपने शोहर के पाँव दबाना। सुनो मेरी माँ बहन, अपने शोहर का एक दिन पाँव दबाना 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन याद रखो नौजवानों, अगर चाह लोगे कि तुम्हारी जन्नत तुम्हें मिले तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माँ के कदम में जन्नत है। लेकिन रमज़ान में बीवी को लेके बाज़ार दौड़ रहा था 3 दिन, एक दिन चुनने, दूसरे दिन पसंद किया, तीसरे दिन घर लाया, चौथे दिन घुमा दिया, है ना। लेकिन माँ को कभी बाज़ार लेके नहीं गया, क्योंकि माँ के कदम में जन्नत है, घर में तो अच्छी है। तुम बीवी से भी मोहब्बत करो। कौन मना किया है कि बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी से तो मोहब्बत करना चाहिए। लेकिन आजकल के नौजवान बीवी की मोहब्बत इतना पागल हो चुका है कि माँ बाप को छोड़ दिया है, बीवी के चक्कर माँ बाप के घर छोड़ दिया। हाँ जी, बहुत लड़का माँ बाप से बातचीत नहीं करता है, बीवी जो कह दे वो बीवी नहीं लगता है, पीर है उनके लिए, पीर साहब। भाई बीवी की बात मानो। कौन मना किया? मना किया? माँ कुछ कह दे, वो सिरप लाने के लिए नहीं लाएगा, वो दवाई कह दे नहीं लाएगा, और बीवी खाली फ़ोन कर दे, हेलो हेलो, भी वहाँ से फ़ोन किया, शोर क्या बात है बीवी, यहाँ से क्या खाओगी? तो शोहर कह रहा है कि क्या खाओगी? तो बीवी कह रही कि गुप चुप, लड़का चुपें चुप, एक पॉलीथिन ला के दे दिया। तो बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, लेकिन याद रखना मौलाना कदम में जन्नत नहीं है, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाया। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। यही तकरीर एक जगह जब कर दिए तो 2 लड़का उठ के कहा, झारखंडी बाबा जब माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर कदम के नीचे अलमारी है, गोदरेज है, सोफा सेट है, पलंग है, बर्तन है, गाड़ी है, 5 लाख नगद है, बल हजरत दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग कर लिया। तौबा करो तौबा, और हराम से बचो। हलाल का एक लुकमा खाना, एक लुकमा। लॉटरी का पैसा जुआ है, ड्रीम 11 IPL में जो IPL खेल में जो पैसा लगाते वो भी जुआ है, लॉटरी खरीदते वो भी जुआ है, जुआ जुआ है, सट्टाबाजी भी जुआ है। इसलिए हराम कमाई को घर के बच्चों को मत खिलाना। जिस दिन तुम कहीं हराम की कमाई खा लोगे तो मत खिलाना। नाजायज़ का पैसा कभी भी, रिश्वत का पैसा कभी भी घर में बच्चों के लिए मिठाई मत लेके लाना, वरना उनके लिए वो जहर होता है, जहर। इसलिए मेरे दोस्त, हलाल कमाई करो, ज़मीन पे सोना, झोपड़ी में रहना, महल के ख्वाब मत देखना। एक अमीर एक गरीब, एक अमीर से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अपने माँ बाप से मोहब्बत इस कदर करना। क्या लगता है इतने आसानी से माँ बाप का हक अदा कर दोगे? एक आदमी, पता है, एक आदमी अपने माँ बेटे को डॉक्टर बनाया। क्या बनाया? जल्दी बोलिए, क्या बनाया? वो डॉक्टर बन के आया,
घर घुसा, माँ को कहा माँ बाप ने बहुत खिदमत किया, पैसा दिया, बहुत पढ़ाया लिखाया, हम डॉक्टर बन गए, हम आपको हक अदा कर देंगे। बूढ़ी माँ कहती बेटा माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाओगे। कहा नहीं माँ हम कर देंगे। कहा नहीं बेटा नहीं कर पाओगे, लेकिन जिद कर दिया बेटा। माँ ने कहा बेटा ठीक है, तुम जब हक अदा करना चाहते हो तो आज मेरे बगल में सो जाओ। माँ के बगल में बेटा सो गया। 12 बजे रात माँ उठी, बेटा पानी पिलाओ। बेटा पानी लाके माँ को दिया, आधा पानी पिया बेटा बर्त और आधा पानी माँ बिस्तर में गिरा दिया। बेटा बोला माँ पानी गिरा दिया। कहा बेटा बुढ़ापे का आलम है बेटा, क्या करो, गिर गया। फिर बेटा माँ बाप बेटा सो गया। फिर माँ उठ के बैठ गई, बेटा ए बाबू डॉक्टर साहब प्यास लगी है रे, थोड़ा पानी पिला। फिर बेटा घड़ा के पास गया, पानी निकाला, माँ को दिया। माँ पानी आधा पी, पानी बिस्तर में गिरा दिया। अब की बेटा पारा गरम। फिर तीसरे मरतबा कहा बेटा गर्म पानी पिलाओ। फिर बेटा उठा, चूल्हा जलाया, लकड़ी दिया, पानी गर्म किया, फिर माँ को लाके दिया। फिर माँ पानी आधा पिया, बिस्तर पे गिरा दिया। अब की लड़का बोला हाँ माँ बार बार पानी पिला, बिस्तर भिगा दिए, कहाँ सोएंगे, बस इतना कान था। माँ मुस्कुराई, का बेटा हो गया, एक ही रात में, एक ही दिन में। बेटा 3 साल तुम बिस्तर में पेशाब कर करके रात भर बिस्तर भिगा देता था। हम तुम्हारे भीगे हुए बिस्तर में सो के तुमको सीने पे सुला के जवान किया, लेकिन कभी उफ नहीं किया बेटा। आज एक दिन ऐसा किया, याद रखो, अगर एक बेटा चाहे माँ बाप के हक अदा करेंगे, क़यामत तक माँ बाप के हक अदा नहीं कर पाओगे। एक साहब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिरी देते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने माँ बाप का क्या हक अदा कर दिया। अपने माँ को कंधे पे बिठाया, वालिदैन को, पैदल घर से चला, मक्का पहुँचा, हज कराया, फिर पैदल आया, घर पहुँचा। ये सिलसिला 7 साल तक किया। या रसूल अल्लाह क्या मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, सुनो जब तुम पैदा हो रहा था उस वक्त दर्द का कितना झटका लगा था, तूने एक झटके का हक अदा नहीं कर पाया। अल्लाहु अकबर। जलसा में आओ तो टोपी पहन के आना। ये जलसा है या भोज खाने नहीं आए हो, घूमने नहीं आए हो। टोपी पहन के आओगे तो देखने में भी सुंदर लगेगा। कि देखे कितना सुहाना लगता था देखने वाले। अब कुछ लोग टोपी रुमाल पहन के आए। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा सोना, बैठ जा, चांद लाड़ू रसगुल्ला सेब संतरा, बैठ जा। सबके गर्दन में चैन है, सिकड़ी। 10 साल के बाद देखोगे कान में बाली, 12 साल में सलवार सूट, 13 साल में घर से बाहर। लड़का लो आवारा तरह हो गया। चैन सिकड़ी पहनना मर्दों के लिए हराम है, सुन लो। कड़ा पहनना हराम है। ये चैन जो पहनते उसमें नमाज नहीं होती है। औरतों के लिए जायज़ है। और एक बात सुनो, शादी में लड़का लोग मेहंदी लगा लेता है। बहुत सारे लड़का लोग शादी में मेहंदी लगा लेता है। नहीं, दूल्हा को भी मेहंदी लगाना शरीयत ने जायज़ नहीं कहा। उलमा बैठे हैं, शादी में मेहंदी लड़का नहीं लगा सकता, लड़की लगा सकती है। उनके लिए जीनत है, लड़कों के लिए नहीं। आजकल लड़का लोग शादी में देखिएगा इतनी मेहंदी लगा देता है। क्या कहाँ है, शादी है, अरे बाप, तो शादी है, तुम जीनत, तेरे लिए श्रृंगार नहीं है, बीवी के लिए श्रृंगार। अब लड़के को मेहंदी लगा देता है। लेकिन ये हाल है शादी में। शादी में बहुत सारे ऐसे रस्म हैं जो इस्लाम में मना है, वो ज़बरदस्ती लोग करता है। आज का जलसा माशाअल्लाह, क्या ये मोहब्बत पेश कर रहा है। क्या है चचा, ओ चचा, कोमम चलेगा 7वां आसमान, उठा दीजिए, अस्सलामुअलैकुम। माशाअल्लाह चचा, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मतलब अपने इलाके में, अपने इंडिया में 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोले काहे बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तब देखो मज़ा आए। इबादत, हजरत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव से तीर निकाल लिया, अली को पता नहीं चला, क्योंकि नमाज में वो खुदा का जलवा देख रहा था, रब का जलवा, और खुदा उन्हें देख रहा था। आज के नमाजी एक मच्छर अगर काट लिया ना, इमाम साहब मोटिन वोटिन है, कहा थोड़ा जला दीजिए। तो नमाज मोहब्बत से पढ़ोगे तो नमाज में फ़ायदा होगा। आज नमाज आप पढ़े कहाँ, आप जानते भी नमाज पढ़ने थोड़ो, ज़बरदस्ती पढ़ रहे। आज जुमा था कि नहीं, अरे जुमा पढ़े थे सब लोग, हाथ उठाए, कितना आदमी जुमा पढ़ा था, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे माँ कितने नमाजी हैं वो, अरे वाह, जबरदस्ती। अच्छा ये लोग
बगैर अम्मा अलिफ लाम पढ़े, अम्मा परा पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनमा पढ़े, अरबी पढ़े, कैसे नमाज पढ़ोगे? जब तक तहियात नहीं पढ़ोगे, नमाज में तहियात वाजिब है। उलमा किराम बैठे, बगैर नमाज में तहियात पढ़े नमाज आपकी नहीं होगी वाजिब। अब आप लोग कभी अलिफ बाता पढ़े नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना। आप लोग आदमी नहीं हैं, आप लोग जिन्नात हैं, सब ये लोग जीन है। अली बाता से भेंट नहीं, जुम्मा दिन दिखेगा अल्लाहु अकबर, झूठे फुसुर फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बे क्या पर फुसुर फुसुर का सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक नाटक करो, कुछ नहीं जानता। वजू खाना में देखते हैं लड़का लोग, जवान जवान लड़का सब सर का मसाक क्या मसा करने बारी आती है, ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा, कुछ सीखने कोशिश नहीं कर रहा। सीखो मेरे दोस्त, सीखो, कुछ तो सीखो। मेरी माँ बहन है, क़यामत तक तू फातिमा नहीं बन सकती। वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार था, वो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, जो फातिमा का अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा का बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती, लेकिन कभी अपने शोहर से शिकायत ना करती, अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख देती थी। मस्जिद नबी से मौज़िन बिलाल अजान पुकार देता, फातिमा रो रो के कहती है, मौला ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। आज का जलसा ख्वाजा मोहल्ला, क्या मोहल्ला नाम है? ख्वाजा नगर। ख्वाजा नगर में क्या ख्वाजा का वास्ता लिया है, जैसा गांव का नाम है वैसा आज काम है। जलसे का देख रहा है एहतमाम। ये बाबू बार बार फ़ोन किया, बाबा आ रहे हैं कि नहीं? बोले कि आएंगे। हालांकि जलसे में कोई तरह की बात नहीं। मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब भी फ़ोन किए थे। फिर बोला बाबा ऐसा कीजिए, हम ज़िम्मा वगैरह नहीं ले सकते हैं, अब आप अपना समय लीजिए। बोला ठीक है हजरत, कौन इतना टेंशन लेने जाता है। बोला ठीक है। तो मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब भी फ़ोन किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके फ़ोन पे भी तारीख लिखे हैं। उसी फ़ोन से फिर कमेटी के लोगों ने इसको अपने हैंडल में लिया कि क्यों सबको, चलो हम लोग भी अपना वही मतलब जलसा करके देखते हैं। अच्छा है, आप भी क्यों हमेशा मौलाना ही जिम्मत दोगे? क्यों मौलाना इतना टेंशन लेगा? मौलाना लोग, आप लोग कब से नौजवान आगे बढ़े क्या जी? नौजवान भी आगे बढ़ा। तो यहाँ ख्वाजा नगर में है ना, ख्वाजा नगर में आज का जलसा, ये क्या नाम हो गया? गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस। आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद रज़ा। इसने बार बार मुझसे कांटेक्ट किया, बाबा आ रहे हैं कि नहीं, फिर वीडियो जारी किए, आए। और आज का जलसा इस इलाके में हमने देखा कि इतना जलसा होता है, लेकिन आज की जो भीड़, आज का जो मजमा, और लगभग 3 बज गया होगा। कितना बज गया होगा? 3 बज गया, कोई हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए। नहीं अभी 3 नहीं बजा। नहीं बजा है 3? कितना बजा है? 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है, और 3 बजा देंगे। अरे 3 बजा देंगे। वो यूट्यूब वाला जो फरमाइश किया था उसे बोल देंगे। अरे बोले हैं, जो यूट्यूब मोबाइल में देखते हो हमेशा वही बोलेंगे। तो इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। रिचार्ज नहीं है, इसलिए जब भी रिचार्ज करोगे तो मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। 3 बजे के बाद हम भूलने लगते हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं, सब स्टाइल, सब मोबाइल का दीवाना है। हजरत इन लोगों का कान में हेडफोन लगाता है, कान में, और मथवा हिला के गाना गाएगा। पता नहीं कहाँ जो फ़ोन करेगा। 11 बजे रात, 1 बजे रात हम लोग प्रोग्राम करके चलते हैं। 20 साल उम्र लड़का, वो 18 साल उम्र है, और कान में हेडफोन लगाया, या तो नहीं भी तो पोल के नीचे दुकान के बगल में, घर के बगल में बैठ करके, ठीक, हेलो, खाना खाए खाए बाबू, सोना सोए, हाँ, गुड नाइट गुड नाइट, गुड गुड। पते नहीं जमल है। बोले कहाँ फ़ोन करता है इतनी रात में? हट। बोले हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब कहाँ पर्सनल है? कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, खेत है, खदान है रे। दिल सबको मत दो,
अरे दिल देना है प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। और फजर में जल्दी उठ के मस्जिद चला जाना, फजर की नमाज पढ़ के मैद पे खड़ा होकर सीना तान के कहना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सलाम पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो सलाम भी पढ़ा करो। आज हम सुन्नी लोग अहले सुन्नत वल जमात पर लोग आरोप देते हैं कि लोग सिर्फ हम मज़ार और फातिहे पे नहीं, हम मज़ार वाले भी, हम चादर वाले भी, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम झंडा वाले भी हैं, साथ में डंडा वाले भी। अब हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में। अरे रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हो, अब वो लोग एतराज करता है रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। झंडा लगाए हम 10 रुपया झंडा बिदत। अरे इलेक्शन में झंडा ले दौड़ रहा था तब नाजायज बिदत नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए हम सड़कों पे चलते हैं, सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए लोगों आज का जलसा क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा नौजवान मेरा फैन है का बाबा आपका फैन है। हम बोले बेटा यही फैन के चक्कर में ट्रेन में फैन हो गया। वो ट्रेन वाला देखे, ट्रेन में मसला था, नया है, ट्रेन में नहीं देखे, ट्रेन में चल रहे थे, अब तो मर्द फैन औरत बच्चे बूढ़े, अब तो किन्नर भी बोला बाबा अब हम सो के उठे, अब देखते गए सेल्फी ले लिया। हम भी बोले कि छोड़ो उतना ही, हम बोले चलिए भाई कोई फैन है, अब वो इंस्टाग्राम में डाल दिया। पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पूरी दुनिया आग की तरफ है, ये देखिए झारखंडी बाबा क्या हो रहा है। भैया असलियत जानो मेरे दोस्त, मेरे असलियत जानो। मेरे जितने हम अभी जिस टाइम में पूरे ऑल इंडिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, नेपाल हो, भूटान हो, पूरी दुनिया में जितने मशहूर हैं, हम उसी तरह सादगी में आज भी रहते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं आने का। ऐसा नहीं कि आज हम अगर वायरल है तो हम घमंड करते, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लोग आपके पीछे घूमता है बाबा, है ना, आपका हम फैन है, आपका दीवाना। सही बात है, लड़का लोग आज जो ये सब देखते हो, ये दीवानगी है इन लोगों की। मोबाइल में देखते देखते पूरा एक से एक है ना अलग अलग वीडियो काट के क्या एक जगह ना तो वायरल कर देता है। तो यही सब देख देख के लोग देखता है। अब ईद में पूरे हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह वो जो बाज़ार में ले बाज़ार दे बाज़ार कम चला। औरतें भी बोल रही है, गैर मुस्लिम भी, कितना कपड़ा बेच लिया इंसान, सब पुराना कपड़ा ले बाज़ार दे बाज़ार में ख़त्म है ना, हो रहा था। तो रमज़ान बाद ले ससुराल दे ससुराल, ये भी चल रहा पूरा जो। तो अजब एक एक क्लिप वायरल हुआ है, अब उस क्लिप को अब लोग गलत नज़र से देखेंगे तो उसका ज़िम्मा हम नहीं लेंगे। मेरा बोलने का जो मकसद है, सही बात है, जो आज हमारी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती, मैं जितनी देर अभी बोला 1 घंटा से ज़्यादा ही, कोई कहानी खिस्सा नहीं बोला, कोई लतीफ़ा नहीं बोला, बस अपने माँ से मोहब्बत करना। मेरे दोस्त, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, याद रखना। अपने माँ बाप से प्यार करना, बीवी से भी मोहब्बत करना, बेटी से भी करना, कोई मना नहीं किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, क्योंकि शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। जब आपको शोहर आवाज़ देंगे तुम उससे आवाज़ ऊंची मत करना, नीचे रखना। आज तुम्हारे घर में क्यों बरकतें चली गई? आज औरतें घर की गार्जियन बनी हुई बैठी है, मर्द को सेट कर दिया है। औरतें, मर्द कमाने चला गया, अब 5-6 औरतें बैठ करके चुगली कर रही, गिब्बत कर रही है, नमाज पर नहीं पढ़ रही है, माथा से दुपट्टा गायब है, गली कुचा बैठी हुई है। अब मर्द कमा रहे हैं, बरकतें ख़त्म हो गई। याद रखना मेरी माँ बहन, ये सर में दुपट्टा रखना। क़यामत के दिन एक अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मुहम्मद जब मेराज में गए तो देखा कि एक औरत के सीने पे आरा चल रहा है। आका फरमाते जिब्रील इसने कौन सा गुनाह किया था? जिब्रील फरमाते या रसूलल्लाह, इस दुनिया में अपने सीने पे कभी दुपट्टा ओढ़नी नहीं रखा करता था। आजकल लड़कियाँ भी हमारी इतनी बिगड़ती जा रही है, जवान बेटियाँ हैं, उसको कोई गम नहीं है कि कहाँ लड़का घूमता है, कहाँ लड़की साथ जाए। अभी जलसों में भी जाके देखो तो लड़का लोग जिधर जिधर लड़कियां घूमती है उसके पीछे लड़का भी जा रहा है।
इसको इस चीज़ को जलसों में मेरे दोस्त आए हो रसूल की महफिल में, तुम घूमने नहीं आए हो। अब अगर बहू बेटी आ भी गई है, अब उसके लड़का लोग देखते हाँ चक्कर काटता है। मेरे दोस्त ये सब चीज़ों से बचो। आपको गुनाह के लिए नहीं आए हो, नेकियों के लिए आए हो। वरना मरने के बाद कोई नहीं साथ देगा, याद रखना। आप अकेले रहोगे। क्या लगता है कि आप ज़िंदगी में बचोगे, क़यामत तक बचोगे? नहीं हजरत, 20 साल उम्र हो गई तो 50 साल बचोगे। जितने बैठे हो एक भी आदमी नहीं बचेगा, सब मरेगा। कोई नहीं बचा आज तक। हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा है मोबाइल लेके, ये लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला है, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि बच जाएगा, ये भी मरेगा। पूरे सब मर जाएगा, लेकिन नेपाल रहेगा, ये ख्वाजा नगर रहेगा, ये मोहल्ला रहेगा, मौलाना कोई दूसरा रहेगा, बाजा वाला दूसरा रहेगा, ये फूल भी दूसरा बनाने वाला रहेगा, ये कैमरा वाला भी दूसरा रहेगा। लेकिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, ज़मीन के नीचे आराम होगा। ए मुसलमानों, देखे हो कब्रिस्तान में 500 आदमी जाता है कब्रिस्तान, 5000 जाता है, 50,000 का मजमा देखे हो। 4 फीट कब्र को ज़मीन में गड्ढा पहले करके रखता है। आओ मेरे बाप को, लाओ मेरे दादा को, लाओ मेरे नाना को, हम लोग पहले से गड्ढा खोद के रखे हैं। अब इसको दुनिया में नहीं रखेंगे, अब रखेंगे तो बदबू देगा, अब ये सड़ेगा, महकेगा। इसके बॉडी से रूह निकल चुकी है, जिसमें से रूह परवाज हो चुकी है। अब 4.5 फीट गड्ढा करेगा, आपका बेटा उतरेगा, या तो पोता उतरेगा, या तो दामाद उतरेगा। नीचे रखने के लिए रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, कुछ नहीं से रस्सी खोलेगा, किबला की तरफ मुँह करेगा, फिर दोनों ऊपर उठेगा, ऊपर से लकड़ी रखेगा, फिर बांस रखेगा, फिर मिट्टी से दबा देगा। अब मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो पूरा मोहल्ला वाला नजर आ रहा था, मेरा बेटा भी दिखाई दे रहा था, दामाद भी घूम रहा था, नाती पोता सब था, पोता भी कब्र में उतरा था। अब हम अकेले पड़ गए, सब तो चला गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? जब मुर्दा कब्र में खौफ खाता है, घबराता है, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फना, तू मत घबरा, तू परेशान मत होना। देख लिया ना, तुम्हारे मोहल्ले से कितना आदमी आया था, सब चला गया, तुम्हारा बेटा भी चला गया, पोता भी नीचे उतरा था, रख के चला गया, तेरा साथ कोई नहीं रहा। लेकिन हम तेरा आमाल हैं, आमाल कब्र में कहेगा हम तेरा आमाल हैं, तू ना घबरा, हम तेरे साथ रहेंगे। ए ख्वाजा नगर के जलसे में आने वालों, अब आमाल अगर अच्छा होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ होगा। बहुत अच्छा। कोई नहीं होगा। जितना घूमना है घूम लो, घूमते रहो, क़यामत के दिन घूमते रहोगे। जलसे में घूमने नहीं बैठने आए हो। जो जो करना है, पटाखा फोड़ लो, शादी में डीजे बजा लो, नाच लो, कूद लो, जितना करना है कर लो। एक एक हिसाब देना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। शराब पीते हो हिसाब देना होगा, भांग खाते हो हिसाब देना होगा, चीलम खीते हो हिसाब देना होगा। वहाँ कोई नहीं साथ देगा। इसलिए आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, क्योंकि ये दुनिया छोड़ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने मौत को भी याद करो, और अपने जब मौत को याद करोगे तो शराब नहीं पियोगे। इसलिए कि मरने के बाद तेरे साथ शराब भी कोई नहीं रहेगा साथ में, तुम अकेले रहोगे, अमाल तेरा रहेगा। इसलिए अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी खुशी, और आप अपने मुकद्दर पे रश्क करें। इस वक्त आज का 3 बजे तक नेपाल, फख्रे नेपाल।